ठीक नहीं होगी, शरीर काम नहीं कर पाएगा और मन बिगड़ जाएगा। इस कारण से भी अच्छे से सोना बहुत आवश्यक है। और नींद भी गहरी नींद हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेहनत जो करता है उसी को गहरी नींद आती है। दिन भर जो पड़ा रहता है उसका नींद भी ऐसा ही रहता है, ऊपर ऊपर की रहती है। तो मेहनत करे, शारीरिक मेहनत से भी नींद अच्छी आती है, बौद्धिक मेहनत से भी नींद अच्छी आएगी। तो आज विश्व निद्रा दिवस में सबको समझने वाली एक बात है, नींद को मत गवाओ। नींद सोना जरूरी है। 6 घंटे से 8 घंटे तक सोना उपयुक्त है। और आप ध्यानी हो, योगी हो, 3 घंटे नींद में आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं कहूँगा जब सोते हैं तभी आपका आयतें यकृत काम करती है, आपके लिवर काम करेगी, लिवर प्यूरिफाई करती है अपने आप को, और शरीर में रक्त शुद्धि होगी, शरीर के सब अंग सुचारू रूप से काम करना हो तो नींद की आवश्यकता है। नींद में लिवर अपने आप को, यकृत अपने आप को रिपेयर कर लेती है। कहीं उसमें डैमेज हुआ हो वो अपने आप को ठीक करते हैं। ऐसे शरीर के हृदय के लिए भी नींद की आवश्यकता है। सोने से भी हार्ट पर जोर नहीं पड़ेगा। हृदय के लिए, यकृत के लिए, मस्तिष्क के लिए, और शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर जाने के लिए भी नींद की जरूरत है। तो ये सब कारण से नींद बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत ज्यादा सोना भी गलत है। वो वैसा ही बहुत ज़्यादा खा के फिर पेट की बीमारी आ जाएगी, पेट दुखता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा सोते हैं, उनका सिर भारी होने लगता है, शरीर उनको जकड़ने लगता है। शरीर में वो एक तरह का आलसीपन और जकड़, दर्द महसूस करेंगे। इसलिए अधिक भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, सही मात्रा, सम्यक निद्रा। सम्यक निद्रा से क्या, योग भी फलित होता है। योग भी फलित होना हो तो सम्यक निद्रा की आवश्यकता है। गीता में भी कहा गया है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग किसका दुख हरती है? उसी का दुख हरती है जो उचित सम्यक भोजन करता, जितना चाहे उतना करता है, सम्यक विश्राम करता है, सम्यक व्यायाम भी करता, चेष्टा भी करते हैं, और सम्यक रूप से वो विश्राम भी करते। हर चीज में संतुलन बना रखना, तभी योग दुख को हर जाती है। माने जीवन से दुख मिटाने के लिए ये सब आवश्यक है। सो विश्व निद्रा दिवस पर सबको ये रखना है, सोना जरूरी है। रात भर जाग जाग के इंटरनेट देखते रहना, तरह तरह की हिंसात्मक मूवीज को देखते रहना, चित्र देखते जाना, ये सब लेके सोओगे ना तो तुम्हारे चित्त में वही इम्प्रेशंस बन जाएंगे, उन्हीं की छाप पड़ जाएगी। सोने से पहले आप हमेशा सकारात्मक विचार लेके सोना चाहिए। हमेशा हमारे बड़े कहते थे ना, घर में दादी नानी वगैरह क्या कहते थे, सोने से पहले प्रार्थना करो, भगवान को याद करो, सो जाओ। उठते ही हाथ मल के देखो और प्रार्थना करो और फिर बिस्तर से उठो। तो सोते वक्त भी प्रार्थना, उठते वक्त भी प्रार्थना, इसमें बहुत वैज्ञानिक बात है। रात को आप सोते वक्त जो जो नहीं आपसे हो पाया, आपकी असफलताओं को, आपकी कमजोरियों को याद कर कर के सोते हो, तो वही चीज आपके मन में, आपकी चेतना में, अंतस मन में बीज बन के रह जाएगी। फिर वैसे ही आपका दूसरा दिन उठते ही वही होने लगेगा।
आप ये प्रयोग करके देखिए, रात को सोने से पहले आखिरी विचार आपके मन में क्या आ रहा देख लो, और सुबह उठते ही कौन सा विचार आता है देखिए, गौर करिए। 1-2 दिन लगातार गौर करके देखो ना, आपको वही विचार आएंगे जो गहरी नींद के पहले थी, वही जागते ही वही विचार आएंगे। तो हमारी सुप्त चेतना में, अचेतन मन में हमें सकारात्मक बीज डालना है। क्या? जो जो काम आप कर पाए, जो जो काम आपसे हो पाया, उसको याद करो। फिर आप देखें, आप जो भी सोचोगे आपका संकल्प वैसे काम होने लगेगा। या रात को सोने से पहले, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, ये सब सोच के जाएंगे तो वैसे उठते ही नकारात्मकता छा जाते, फिर कुछ भी काम करेंगे दिन भर वो सफल होता ही नहीं। यूं करते तो यूं हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है ना? ऐसे हम कुछ चाहते, हम कुछ करने जाते हैं, वो कोई उल्टा ही हो जाता है। इसका कारण हमारी चेतना में सतोगुण की कमी है, हमारी चेतना में सही बीज की कमी है। सही बीज डालना चाहिए, सत्य संकल्प, सत्य काम, सही कामनाएं, सही बीज उसमें डालना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो ये करके आप लोग देखना, ठीक है ना? रात को सोने से पहले जिसमें आप यशस्वी हुए हैं उसको याद करो, जो आपको उपलब्ध हुआ है उसको याद करो, और विश्वास और प्रार्थना को मन में लेते हुए सो जाओगे तो तुम्हारी चेतना में सकारात्मकता बनी रहेगी। हर एक के जीवन में देखो 80% अच्छा होता है, 80% काम होता है, 20% नहीं होता है। हम वो 20 को 2000 बना देते हैं। हम वो सारी नेगेटिव बात को बार 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 सोचते रहते। आज आप 10 लोगों ने आपको आपकी प्रशंसा करी, वो नहीं याद आएगा आपको। क्या याद आता है? एक व्यक्ति ने गाली दी, बस वही रात भर आपके दिमाग में घूमता रहेगा। और उसने क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, ये क्यों क्यों प्रश्न पूछ पूछ के परेशान हो जाते हुए, उसका उत्तर तो है ही नहीं, ताकि उस व्यक्ति को भी पता नहीं क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया। हाँ, मैं बार बार मैं कहता हूं, जब आपका समय अच्छा होता है दुश्मन भी आपके मदद में उतर आते हैं, और जब आपका समय खराब हो उस वक्त आपके बहुत घनिष्ठ मित्र भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे दुश्मन भी नहीं करता हो। तो ये काल का महत्व भाई, इसलिए कहा कालाय तस्मै नमः। अपना काल ठीक रहे, अपना काल, अपना समय ठीक रहे, हमारा अनुकूल होता है सब। अपना समय नहीं ठीक है तो महाकाल के पास जाओ। महाकाल कौन है? शिव है। महाकाल का स्मरण करो तो वो फिर काल तुम्हारे अधीन होगा, तुम्हारे वश में होगी। ये बात